गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संगीत के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। संगीत क्या है, संगीत किसे कहते हैं। यूं तो बोलचाल की भाषा में गाने बजाने को संगीत कहा जाता है, लेकिन आखिर संगीत की परिभाषा है क्या। संगीत को गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहा गया है। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में दिए गए इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। परंतु पश्चिमी देशों में संगीत गायन और वादन को तो साथ में रखा गया है, परंतु नृत्य को दूसरी श्रेणी में डाला गया है। हमारे भारतवर्ष में संगीत गायन के अंतर्गत तीनों कलाएं अर्थात गायन, वादन और नृत्य, तीनों कलाओं को समाविष्ट किया गया है। अब बच्चों, नृत्य, वादन, गायन, ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे कि बिना वादन के संगीत नहीं होगा, गीत नहीं होता है, बिना वादन के नृत्य नहीं होता है, तो तीनों ही कला एक दूसरे पर आश्रित हैं। अभी तक संगीत के बारे में जो भी बताया गया वो परिभाषा के रूप में नहीं पेश किया गया। संगीत की जो एक छोटी सी परिभाषा, बहुत ही अर्थपूर्ण परिभाषा होती है, वो ये है कि संगीत, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मन के भावों को प्रकट करने की बात कही गई है। मन के भावों को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर वो लकड़ी का काम करता है तो अपने मन के भाव को लकड़ी के काम में नक्काशी करके उस पर व्यक्त करता है। जो नृत्यकार है वो नृत्य के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करता है। जो चित्रकार है वो अपने मन के भावों को चित्रकला के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ऐसे में हमने देखा कि जो मन के भावों को व्यक्त करने की शैली है वो भिन्न भिन्न होती है। अगर रंग, पेंसिल, कागज आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं तो फिर वो चित्रकला, अगर स्वर लय के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो फिर वो संगीत, और यदि भावों के द्वारा व्यक्त करते हैं, पद संचालन के द्वारा व्यक्त करते हैं तो फिर वो नृत्य कला कहलाती है। अर्थात माध्यम प्रस्तुत करने का, व्यक्त करने का, मन के भाव को व्यक्त करने का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। संगीत को ललित कला कहा गया है। बच्चों, ललित कला की श्रेणी में 5 तरह की कलाएं आती हैं। वो क्या क्या है? संगीत कला, कविता कला, काव्य कला अर्थात जिसमें कविताएं पढ़ी जाती हैं, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। वास्तुकला यानी भवन निर्माण वगैरह जो होते हैं। इन 5 ललित कलाओं में संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार हमारा संगीत, जो कि गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का सम्मिलित रूप है, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब बच्चों, संगीत का संबंध प्राचीन काल से ही देवी देवताओं से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को संगीत सिखाया, सरस्वती ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी, इसके बाद नारद जी ने भरत को, और भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा इस संगीत का प्रचार प्रसार किया जनसाधारण में। संगीत की उत्पत्ति के विषय में कई किंवदंतियां हैं, परंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में इन सब किंवदंतियों का कोई भी विशेष महत्व नहीं है। तो बच्चों, ये तो हुई हमारे संगीत की परिभाषा। संगीत की परिभाषा क्या हुई कि संगीत वह ललित कला है
जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। अब आइए बच्चों, हम संगीत पद्धतियों के बारे में पढ़ते हैं। संगीत पद्धतियाँ हमारे भारतवर्ष में मुख्य 2 प्रकार का संगीत प्रचार में है, जिन्हें संगीत पद्धति कहते हैं। उनके नाम हैं उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, या दूसरा जो प्रकार है दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। ये पद्धति हमारे उत्तरी हिंदुस्तान में जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में प्रचलित है। और दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसको कि कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु, मैसूर आदि दक्षिण के देशों में प्रचलित है। ये दोनों पद्धतियाँ अलग अलग होते हुए भी इन दोनों पद्धतियों में काफ़ी कुछ समानताएं भी हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग संगीत के रूप में फिलहाल संगीत की पद्धतियाँ कितनी हुई? 2। पहला उत्तरी, दूसरा दक्षिणी। उत्तरी को क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं, और दक्षिणी को कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। संगीत के रूप कितने होते हैं? प्रत्येक कला के मुख्य 2 रूप होते हैं। उसी तरह से हमारे ये जो संगीत है, संगीत का भी 2 रूप होता है। पहला है शास्त्र, दूसरा क्रियात्मक। क्रिया माने करना, कुछ प्रैक्टिकल। शास्त्र थ्योरी। तो 2 प्रकार क्या हो गया? एक सैद्धांतिक, शास्त्र को हम लोग सैद्धांतिक भी कहेंगे, और दूसरा क्या है? क्रियात्मक, दैट इज प्रैक्टिकल। अब क्रियात्मक रूप में शास्त्र में आपका इतिहास, उसकी साधना, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की जाती है। और क्रियात्मक संगीत जो होता है, क्रियात्मक के अंतर्गत हम लोग गाते हैं, कुछ करते हैं, क्रिया करते हैं उसमें। क्रियात्मक रूप में हम कानों द्वारा सुनते हैं, नेत्र द्वारा देखते हैं, हम गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं। गायन और वादन में हम क्या करते हैं? हम गाते हैं, वादन बजाते हैं, नृत्य में नृत्य करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ हो गई, करने वाली चीज़ हो गई, साधना वाली चीज़ हो गई। तो ये क्रियात्मक के अंतर्गत रखी गई है। जैसे आलाप, तान, सरगम, झाला, गत, मिड़ी, ये सारी जो चीज़ बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें क्रियात्मक पक्ष में आ गई। और शास्त्र पक्ष में क्या आ जाती हैं? जितनी भी सैद्धांतिक चीज़ें होती हैं, जो पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं, जैसे संगीत संबंधित विषय, नाद किसे कहते हैं, संगीत किसे कहते हैं, किसी राग का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, पठन पाठन अध्ययन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे शास्त्र पक्ष से संबंधित हो जाती हैं। इसके भी 2 प्रकार है, एक क्रियात्मक शास्त्र और दूसरा शुद्ध शास्त्र। शुद्ध शास्त्र बच्चों, हम लोग पारिभाषिक शब्द आदि की व्याख्या करते हैं, हम लोग स्वरलिपि लिखते हैं, तुलना करते हैं, समानता विषमता देखते हैं। और क्रियात्मक जो इसका पक्ष होता है, क्रियात्मक शास्त्र, उसमें हम जैसे रागी हैं, आरोह पकड़ है, स्वरलिपि है, जो प्रैक्टिकली जो क्रियात्मक चीज़ें हम लोग करते हैं, उन चीज़ों को जब हम लोग लिखते हैं तो वो क्रियात्मक पक्ष में, क्रियात्मक शास्त्र पक्ष में आ जाता है। और शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह अवरोह, स्वर, लय, ताल, मात्रा, खाली आदि की परिभाषा, संगीत का इतिहास आदि सैद्धांतिक विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। क्रियात्मक संगीत और सैद्धांतिक, क्रियात्मक या फिर शास्त्र, क्रिया या शास्त्र, 2 पक्ष हो गए आपके। एक क्रियात्मक यानी जो हम क्रिया करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नृत्य करते हैं, और दूसरा शास्त्र पक्ष। शास्त्र पक्ष अर्थात उसमें सिर्फ अध्ययन अध्यापन की बात होती है, हम वहाँ पर सिर्फ पढ़ते हैं, हम लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं। और शास्त्र पक्ष में ही एक दूसरी चीज़ भी आ जाती है, जिसको कहा जाता है क्रियात्मक शास्त्र। उस शास्त्र में हम लोग अपनी क्रियात्मक चीज़ों को वहाँ पर लिखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। जैसे स्वरलिपि है, ताने हैं, हम लिखने के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो क्रियात्मक शास्त्र में डाली गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं संगीत के कितने प्रकार होते हैं। ये तो आपका था संगीत के रूप, 2 रूप आपके हो गए, क्या क्या? क्रियात्मक रूप और शास्त्र पक्ष। क्लियर हो गया ना? क्रियात्मक दैट इज योर प्रैक्टिकल, और शास्त्र वो आपकी थ्योरी होगी, जिसमें लिखने का काम होता है, और हम लोग पढ़ते हैं, पारिभाषिक शब्द पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं। और क्रियात्मक में हम लोग नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, साधना करते हैं, गाते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग संगीत के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लें। भारतीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। ध्यान से सुनिए, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत।
जो मुख्य दो प्रकार हैं। शास्त्रीय संगीत जो होता है वो शास्त्रों में बंधा होता है, कठिन नियमों में जकड़ा होता है। शास्त्रीय संगीत को गाने के लिए हमें निर्दिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। और वहीं पर भाव संगीत, जिसमें मन के भावों को स्वर और ताल के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे भाव संगीत कहते हैं। वो भाव प्रधान होता है। वहां पर आपको आपके शास्त्र की वो जटिलता नहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने संगीत के प्रकार, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत अभी प्रारंभ किया है। अगले क्लास में हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, संगीत के प्रकार के विषय में। अभी आप लोग आज जो पढ़ाया गया है संगीत के विषय में, संगीत किसे कहते हैं, संगीत की परिभाषा, संगीत पद्धतियाँ और संगीत के रूप, इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करवा दे रहे हैं संगीत की परिभाषा और इसकी पद्धति के बारे में। और आगे संगीत के प्रकार के बारे में हम लोग विस्तृत विवेचना अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और घर में रहिए।